तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस तरह जो कार्यक्रम करवा रहे हो कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है, आपने प्रेरणा कहाँ से ली? ये प्रेरणा मुझे हमारे ससुर जी से मिली है। देखो, आज का जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जी ये हमारे भाई वरुण सैनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी किया गया है। पहले तो मैं वरुण सैनी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जन्मदिन की, और साथ में भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उम्र भी लंबी हो। जी इसके साथ जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसकी जो इच्छा जाहिर की गई वो अंजू सैनी जो हमारी वार्ड की एमसी हैं, 8 नंबर वार्ड की, उनके पति हैं वरुण सैनी जी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे रोहतक वार्ड 8 में। जो शख्सियत हमारे सामने है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पार्षद बनी है। पार्षद बनने के बाद मेरे हिसाब से कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि जीवन में इनकी व्यवस्था ना हो। समय समय पर साफ सफाई के लोगों को जागरूक करती रहती हैं, तो लेकर भी जागरूक हैं। कैंप लगाया हुआ है, पिछले हफ्ते भी कैंप लगा हुआ था। हम आपको बता दें ब्लड डोनेट भी इन्होंने कैंप लगाया है। मैडम से बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। इस जो कैंप लगा इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए जी, आज हमने मेरे हस्बैंड वरुण सैनी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये कैंप लगवाया है। जैसे कि हमने लोगों को वादा किया था कि हम इलेक्शन के टाइम पे कि हम समय समय पर रक्तदान शिविर और ये हेल्थ चेकअप लगवाते रहेंगे, तो अपने वादों को पूरा करते हुए हमने आज इनके जन्मदिन पर मौका देकर ये स्वास्थ्य जांच कैंप लगवाया है। इसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, जांच फ्री हो रही है, साथ में HB टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सब फ्री हो रहा है। डॉक्टर राजेश सैनी जी के सहयोग से ये आज कैंप हो पाया है। से आप ही बीमारियों से बचोगे और ये इसकी सुविधा आपको ही मिलेगी। तो आगे भी ये कैंप जारी रहेंगे जी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेंगे। समय समय पर ये ब्लड कैंप, ये रक्तदान शिविर और ये हेल्थ चेकअप ऐसे ही चलते रहेंगे। मैम एक क्वेश्चन हमारा है, आप अंजू सैनी वाइफ ऑफ वरुण इंद्रजीत सैनी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैम, मैं ये अपने नाम के पीछे हमेशा इंद्रजीत सैनी जी लगाती हैं, तो उसके पीछे कारण है कि जो मेरे स्वर्गीय ससुर जी रही हैं वो एक समाज सेवी रही हैं। अपनी आसपास लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्य करते रहे हैं, समाज सेवी कार्य करते रहे हैं। ये ऐसे कैंप, ये ब्लड डोनेशन कैंप और ऐसे कैंप वो पहले भी लगाते रहे हैं, सैनिक संस्था के लिए या नेत्रहीन बच्चों के लिए या फिर आश्रम, अनाथ आश्रम है, इनके लिए वो हमेशा आगे रहे हैं। अपनी हमेशा उन्होंने अपनी नेक कमाई में से उन्होंने हमेशा ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दिया है। कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद कर अपनी जो दुआओं से बढ़ता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ उसी क्षेत्र की सेवा करता है। शुरू से ही इनका नाता समाज सेवा से रहा है। इनके ससुर जी की बात करें, इंद्रजीत सैनी जी अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा जीते। बताया कि समाज सेवा से नाता रहा है और उन्हीं के नक्शे कदम पर अंजुम मैम चल रहे हैं। अंकल जी, जो आपके पुत्रवधु द्वारा जो कैंप लगाया गया है, समाज सेवा से नाता आपका पहले से ही है, वो अब जैसे वार्ड वासियों ने जिम्मेवारी दी है और जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है, सभी को पता है, तो क्या कुछ करना चाहोगे? जैसे इलेक्शन में अंजू सैनी ने नामांकन किया तो इन्होंने यही कहा था भाई अगर मुझे मौका मिला तो मैं वार्ड वासियों की सेवा में कोई कसर नहीं रखेंगे। और मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम समय समय पर अपने वार्ड वासियों के स्वास्थ्य के लिए जांच शिविर लगवाते रहेंगे। तो उसी कड़ी में आज ये स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें आयुष विभाग हरियाणा का और स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का बड़ा विशेष योगदान रहा है। एक तो उनका आभार है। और स्वास्थ्य जांच के साथ साथ ही हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा वार्ड है वो साफ सुथरा रहे। इसमें वार्ड वासियों से भी ये अपील की जाती है, बार बार की जाती रही है और करते भी रहेंगे कि वो कूड़ा एक निश्चित स्थान पर ही डालें, उसको इधर उधर या नालियों में ना फेंकें, उससे बीमारियां ही फैलती हैं और उससे बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी आगे जैसे बरसात का सीजन है तो उसमें मक्खी मच्छर ज्यादा पनपते हैं और ये बीमारियों के सबसे बड़ा कारण होते हैं। तो हमारा तो यही अपील है वार्ड वासियों से
कि वो अंजू सैनी का सहयोग करें, वार्ड को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें और इसी प्रकार के जो स्वास्थ्य शिविर हैं, रक्तदान शिविर हैं, वो समय समय पर आयोजित करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज विशेष बात ये भी है कि आज अंजू सैनी जी के पति श्री वरुण सैनी का जन्मदिन भी है और बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो बड़ा संयोग है कि आज के दिन ये शिविर लगाया गया है और हम उम्मीद करते हैं बड़ा कामयाब रहेगा और इस प्रकार के शिविर आगे भी लगते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर इस कैंप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है और आपको कितनी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट पहुंचे? देखो, आज का जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जी, ये हमारे भाई वरुण सैनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी। किया गया है। पहले तो मैं वरुण सैनी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जन्मदिन की, और साथ में भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उम्र भी लंबी हो। जी सर। इसके साथ जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसकी जो इच्छा जाहिर की गई, वो अंजू सैनी जो हमारी वार्ड की एमसी हैं, 8 नंबर वार्ड की, उनके पति हैं वरुण सैनी जी। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि हमें एक कैंप ऑर्गेनाइज करना है, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना है। तो मेरे को इन्होंने जैसे बताया, तो एक एप्लीकेशन इन्होंने मेरे को दी। इसके लिए मैं एडीओ साहब के पास लेके गया एप्लीकेशन, और एडीओ साहब ने इस कैंप की हमारे को अप्रूवल दी। तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने एडीओ साहब सतपाल जी का, डॉक्टर सतपाल जी का, और पूरी डॉक्टर टीम का जो यहाँ पे पहुंची है। ठीक है, इस कैंप के अंदर 2 टाइप के पेशेंट्स हम देखे जाएंगे यहाँ पे। एक तो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाएगा, दूसरा होम्योपैथिक तरीके से। साथ में यहाँ पे एचबी और शुगर की टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। खास बात यह है कि अगर किसी का भी एचबी कम पाया जाता है तो उसके लिए पूरे महीने की ट्रीटमेंट हम यहाँ पे फ्री दे रहे हैं, पूरे महीने की ट्रीटमेंट लोगों को। अच्छा, इससे क्या है कि जैसे एनीमिक, आजकल हमारे इच्छा ये है कि जो एनीमिया है हमारे यहाँ पे समाज में, हमारे बिरादरी में, यहाँ पे जो भी है एनीमिक बच्चे ना रहे हैं, उसके लिए हम पूरे महीने की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारी दवाइयाँ बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं, कोई भी दवाइयाँ यहाँ परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो सर एक जैसे बीपी शुगर की बात करी आपने, ये कहते हैं बीपी शुगर का परमानेंट इलाज नहीं है, तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, देखो ऐसा है कि बीपी का और शुगर का परमानेंट इलाज नहीं होता, पर अगर अपनी दिनचर्या के अंदर हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो उससे हमारे को ब्लड प्रेशर या शुगर के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। किस तरह चेंजेस सर? खाने पीने का? जैसे खाने पीने के अंदर भी, और खास तौर से एक्सरसाइज या योग करने से भी। तो हमारे यहाँ पे योग के डॉक्टर भी आए हुए हैं। अगर कोई मतलब योग के लिए हमारे को जैसे पता लगेगा तो उनके योग के द्वारा भी उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो डॉक्टर साहब कितने पेशेंट है यहाँ पर पूछने की उम्मीद है? देखो ऐसा है कि मैं 200-250 पेशेंट मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज के इस कैंप में आएंगे, और हमने चाहे वैसे 500 पेशेंट भी आ जाएं तब भी हमने इतनी दवाइयों का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो वो तो टाइम बाउंड होता है, क्योंकि हमने परमिशन 10 से 2 बजे की गवर्नमेंट से, डॉक्टर एडीओ साहब से ली हुई है। हाँ, फिर भी अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेशेंट का हो जाता है और उसके पास पेशेंट बैठे रहते हैं तो 2 के 3 भी बच जाएंगे, तो उनको भी देख के जाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे जिससे बचा जा सके? आहार की बात करें, व्यायाम की बात करें। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो क्या है कि अगर कोई भी इस टाइप का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, इस कैंप का मेन मकसद होता है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। पहले तो सबसे पहले ये है कि भाई अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो बीमारी होगी नहीं। उसके लिए योग करना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, इनकी तरफ ध्यान रखें। ठीक है, अगर कोई इन पे नहीं ध्यान रखता तो उसके बाद अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से बहुत अच्छी पद्धति है, जिसकी वजह से ये इलाज बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पे। धन्यवाद सर।